नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। हरबटपुर निवासी व्यापारी ने दुकान से घर लौटने के बाद 50,000 रुपये की नकदी से भरा बैग शनिवार शाम को घर पहुंचने पर बेड में डाल दिया। इसके बाद व्यापारी पत्नी व बच्चों सहित ससुराल डाकपत्थर चला गया। रात को घर लौटा तो बेड से रुपयों से भरा बैग गायब मिला। व्यापारी ने इस मामले में हरबटपुर पुलिस को तहरीर दी है। योगेश पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी वार्ड नंबर 2 आदर्श विहार हरबटपुर की विकास नगर में डाकपत्थर रोड पर इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान है। शनिवार की छुट्टी के बावजूद योगेश पाल अपनी दुकान पर गया। शाम 5 बजे वापस लौट आया। दुकान से बैग में 3 दिन की कमाई के रुपए रखे थे। तभी बच्चों ने नानी के घर डाकपत्थर जाने की बात कही, जिस पर योगेश बच्चों व पत्नी सहित ससुराल डाकपत्थर चला गया। इस दौरान योगेश के पिता घर में अकेले होने पर घर के पास में ही अपने प्रोविजन स्टोर की दुकान में चले गए। रात को 9:30 बजे जब योगेश पाल बच्चों सहित अपने घर लौटा तो बेड से 50,000 रुपए की नकदी से भरा बैग गायब मिला। इस मामले में योगेश ने व्यापार मंडल हरबटपुर के अपने साथियों को बताया। तब व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी संजय भंबोरिया, मुकेश गुप्ता, सुखपाल सिंह व योगेश पाल ने हरबटपुर चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। इस मामले में कोतवाल प्रदीप सिंह बिष्ट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ रविवार तड़के यमुना नदी में अभियान चलाया। पुलिस के अभियान के चलते कई वाहन चालक अपने वाहनों को लेकर यमुना नदी के उस पार हिमाचल की सीमाओं में भाग निकले, जबकि पुलिस ने इस दौरान अवैध खनन से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़कर कोतवाली में सीज कर दी। यमुना नदी में अवैध खनन की शिकायतें मिलने पर कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने एसएसआई विनोद राणा के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमें गठित कर यमुना नदी में छापेमारी करवाई। पुलिस ने रविवार को अलग अलग घाटों पर छापेमारी शुरू की, लेकिन इससे पहले अवैध खनन करने वालों को पुलिस की छापेमारी का पता चल गया, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों व अवैध खनन की निकासी में लगे दर्जनों वाहन यमुना नदी पार कर हिमाचल की सीमाओं में भागकर छुप गए। मौके पर 7 ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने पुलिस की कार्रवाई के चलते खनन से भरे वाहनों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अवैध खनन सामग्री से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेकर कोतवाली विकास नगर में सीज कर दिया। कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने बताया कि अवैध खनन की रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को भेज दी है। त्योहारी सीजन में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम कसने व आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने के लिए सहसपुर थाना पुलिस ने बाहरी प्रदेशों के रहने वाले किराएदारों का सत्यापन किया। इस दौरान 27 मकान मालिकों के घरों में रह रहे किराएदारों का सत्यापन न होने पर मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने 2,70,000 रुपए का कोर्ट चालान काटा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सहसपुर थाना पुलिस ने बड़ा रामपुर, चोई बस्ती, शंकरपुर, हुकूमतपुर, लक्ष्मीपुर, जस्सोवाला, बैरागीवाला आदि गाँवों में सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने 150 परिवारों का सत्यापन किया। 27 मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का सत्यापन न कराने पर उनके खिलाफ कोर्ट चालान किए गए। एसओ नरेंद्र गहलावत ने बताया कि मकान मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि जिन मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाया वह तत्काल सत्यापन करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी। जन संघर्ष मोर्चा ने जम्मू कश्मीर में देश की सीमा पर उत्तराखंड के जवानों की लगातार हो रही शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। मोर्चा ने कहा कि सैनिकों की शहादत के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस आदि सभी खुफिया एजेंसियों को केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों, सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ लगा रखा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कौन ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि जितना ध्यान विरोधियों को कुचलने में लगाया जा रहा है, उतना ध्यान आतंकियों और आतंकवाद को जड़ से मिटा देने में लगाया होता तो काफ़ी हद तक आतंकवाद का खात्मा होता। वहीं आए दिन उत्तराखंड के सैनिकों को शहादत न देनी पड़ती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जब केंद्र की सत्ता संभाली तब बड़े बड़े वायदे किए थे, जिसमें आतंकवाद का खात्मा करना मुख्य था, लेकिन आए दिन उत्तराखंड के ही नहीं विभिन्न प्रदेशों के जवान शहीद हो रहे हैं। नेगी ने कहा कि गत वर्ष स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान देकर कहा था कि जब देश में युद्ध ही नहीं हो रहा है तो जवानों की शहादत क्यों। उन्होंने कहा कि संघ मुखिया भागवत के मंतव्यों व उनकी भावनाओं की सरकार को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में जितने जवानों ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है, उसने पुरानी सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल व्यक्तिगत हित में न लगाकर देश की रक्षा के इस्तेमाल में करना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रविवार को जीवनगढ़ में कन्या पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 151 कन्याओं समेत
30 बालकों और उनकी माताओं को भोग लगाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रचिता ठाकुर ने कहा कि वर्तमान दौर में बेटियां समाज के हर क्षेत्र में समाज और देश का नाम रोशन कर रही हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार की ओर से बेटियों महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बाद महिला आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी से ही राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है। भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही इस दिशा में कई नीतियां संचालित की गई। कार्यक्रम के दौरान रविंद्र सैनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर गायन की सुंदर प्रस्तुति दी। इसके साथ ही बेटियों और महिलाओं को उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, नगर पालिका अध्यक्ष शांति ज्वांठा, डाक पत्थर चौक की इंचार्ज हिमानी चौधरी, आशा चौहान, बीना डोभाल, रेखा सिंह, कांति देवी, अभिलाषा सैनी, सुनीता गुलेरिया, रचना कटियार, सरोज गांधी, मंजू प्रभा आदि मौजूद रहे। श्री सनातन धर्म मंदिर परिसर में नवनिर्मित टीन शेड का रविवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में फर्श के सुधारीकरण समेत अन्य निर्माण कार्यों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। लोकार्पण कार्यक्रम पंडित रामचंद्र पैनुली ने धार्मिक विधि विधान से संपन्न कराया। मंदिर समिति ने विधायक का आभार प्रकट किया। इस दौरान सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, राजकुमार जैन, चंदनलाल अग्रवाल, रमेश चंद गुप्ता, पंकज गुप्ता, रविंद्र अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। नवाबगढ़ खादर बस्ती में रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष की ओर से ग्रामीणों के साथ स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो चुका है। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, किसान से लेकर गरीब मजदूर वर्ग के लोग भाजपा शासनकाल में खुद को उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अब परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन के लिए सबकी निगाहें कांग्रेस की ओर लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विकासनगर विधानसभा के साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस जीत दर्ज कर सरकार का गठन करेगी, जिसके बाद लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य नितिन वर्मा, रिंकू कनौजिया, असद खान, विपिन, जयदेव, रमेश, राजू, शमशाद, नौशाद आदि मौजूद रहे। मौसम विभाग के भारी बारिश तूफान के रेड अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार सोमवार को प्रदेश भर में कई स्थानों पर भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिर सकती है और कुछ स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। प्रदेश में पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। राहत की बात यह है कि लगातार 11वें दिन भी किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। रविवार 17 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 जिलों में कोरोना का एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। 3 जिलों में कुल 9 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 7 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 178 हो गई है।